पीएम मोदी देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी ने इसके साथ ही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वहीं फिर से पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने से विपक्ष की नींद गायब हो गई है। खासकर कांग्रेस के नेता तिल मिलाए हुए हैं कि उनके युवराज राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग इस बार भी फेल हो गई है। ऐसे में कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश झल्लाए हुए हैं। जयराम रमेश ही नहीं, कांग्रेस के तमाम नेता इस बात से चिढ़े हुए हैं कि फिर से उन्हें अगले 5 साल तक पीएम मोदी को प्रधानमंत्री पद पर देखना होगा। यही वजह है कि अभी से ही कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं उससे उनकी पोल खुलती जा रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल इस बार भी कांग्रेस की बुरी हार हुई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी पिछले 3 लोकसभा चुनाव से 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पा रही है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जितने सीट नहीं आई उससे ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी को आई है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल बाबा ने कमाल कर दिया। लेकिन फिर से पीएम मोदी को शपथ लेते देख कांग्रेस के नेता तिल मिला गए और वो बीजेपी पर निशाना साधने लगे हैं। पीएम मोदी की शपथ पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 28 मई 2023 का वो दिन याद है जब नरेंद्र मोदी सेंगोल के साथ नए संसद भवन में आए थे और जिसके लिए 15 अगस्त 2047 का एक अलग इतिहास गढ़ा गया था। दरअसल वो सब कुछ न केवल मोदी के सम्राट होने के दावे को सही ठहराने के लिए किया गया था, बल्कि तमिल मतदाताओं से अपील करने के लिए भी हुआ था। उन्होंने कहा कि उसी दिन मैंने अभिलेखों का इतिहास करके मोदी के फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश किया था। जयराम रमेश ने कहा कि हम उस ड्रामे का नतीजा जानते हैं। सेंगोल तो तमिल इतिहास का एक सम्मानजनक प्रतीक था, है और रहेगा। लेकिन तमिल मतदाताओं या कहें कि भारत के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी के दावे को खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि मोदी को बड़ी व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार का सामना करना पड़ा है। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी को संविधान के सामने झुकने के लिए मजबूर किया गया है, जिसे उन्होंने पिछले 1 दशक में नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से कमजोर 1/3 प्रधानमंत्री जिनके पास अब कोई वैधता नहीं है, किसी तरह नरेंद्र डिस्ट्रक्टिव अलायंस एनडीए के नेता के रूप में शपथ लेने में कामयाब रहेंगे। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने से कांग्रेस के नेता तिल मिलाए हुए हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी देश के लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री बन गए हैं और वो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बराबर ये उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरे राजनेता है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो पीएम मोदी को बधाई देंगे, इस पर उन्होंने कहा कि मिलेंगे तो देखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अपने संवैधानिक कर्तव्य के कारण इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं राज्यसभा में विपक्ष का नेता हूं। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।